दोस्तों, हमारी दुनिया में आज कुछ लोग जिस्मानी तौर पर इतने खास और स्पेशल हैं कि वो अपने आप में एक पूरी साइंस, एक पूरी कायनात हैं। तुर्की में मौजूद दुनिया के सबसे लंबे आदमी सुल्तान कोसन हो या फिर भारत में मौजूद दुनिया की सबसे छोटी औरत ज्योति। टॉक शॉक चैनल की आज की इस वीडियो में हम आपको दुनिया में मौजूद 10 सबसे खास इंसानों के बारे में बताने जा रहे हैं। नंबर 1, सोना एंड मोना और एबी एंड ब्रिटनी हेंसल। दोस्तों, भारत में मौजूद दो भाई सोना और मोना, जबकि अमेरिका में मौजूद दो बहनें एबी एंड ब्रिटनी हेंसल, दोनों जुड़वा बहन भाइयों के ऐसे खास केस हैं जिनको आज दुनिया भर में को ज्वाइंट ट्विंस के नाम से जाना जाता है। ये एक खास मेडिकल केस होता है जिसमें जुड़वा बच्चों का जिस्म काफी हद तक एक साथ जुड़ा ही रह जाता है और ऐसा खास तौर पर सोना और मोना के केस में हुआ। एबी और ब्रिटनी हेंसल आज दुनिया भर में मशहूर है क्योंकि 36 साल की उम्र में ये बहनें बाकी दुनिया से काफी हद तक मुख्तलिफ हैं और दोनों के हार्ट यानी कि दिल, स्टमक, स्पाइन और इनके लंग्स यानी कि फेफड़े अलग-अलग मौजूद हैं, जो ऐसे केसेस में बहुत ही कम होता है। दोनों एक बाजू और एक टांग को कंट्रोल करती हैं और बाजू से करने वाले तमाम काम वो अलग-अलग दो इंसानों के तौर पर या फिर एक इंसान के तौर पर भी कर सकती हैं। इनको हर किस्म के मीडिया में भी काफी कवरेज मिली है, जिसमें लाइफ मैगजीन और ओपरा विनफ्री का शो भी शामिल हैं। साल 2012 में इनकी अपनी रियलिटी टेलीविजन की सीरीज एबी एंड ब्रिटनी भी बन चुकी है। अफसोस की बात यह है कि इन दोनों जोड़ों की जिस्म की साख्त ऐसी है कि अंदर से दो जिस्म जुड़े हों जिनको सर्जरी से अलहदा भी नहीं किया जा सकता। इसलिए ये जुड़वा जोड़े आज बाकी इंसानों के मुकाबले में बहुत ही मुख्तलिफ किस्म की खास जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। आज सोना और मोना भारत में इंजीनियर्स की नौकरी कर रही हैं, जबकि एबी और ब्रिटनी बच्चों के स्कूल में पढ़ाती हैं। नंबर 2, जेफ डैब। दोस्तों, हमारी लिस्ट में नंबर 2 पर जेफ डैब आते हैं, जो कि दुनिया के सबसे अजीबोगरीब इंसानों में से एक हैं। वो अमेरिका में मौजूद हैवी मशीनरी के एक ऑपरेटर और एक प्रोफेशनल आर्म रेसलर भी हैं, जिनके हाथ और बाजू आम इंसानों से कई गुना ज्यादा बड़े और भारी भी हैं। आज इनकी कलाई अकेली ही 51 सेंटीमीटर की है, जबकि इनकी उंगलियां 13 सेंटीमीटर लंबी और मोटी हैं। आज वो 63 साल के हैं और साल 1981 से आर्म रेसलिंग के खेल में हिस्सा ले रही हैं और वो इसमें बहुत कामयाब भी हैं। जेफ डैब माजी में अमेरिकी रियासत मिनेसोटा में आर्म रेसलिंग के चैंपियन भी रह चुके हैं, जबकि वो 10 सालों में काफी मर्तबा इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ आर्म रेसलिंग के भी चैंपियन रह चुके हैं। इनके बड़े बड़े और मजबूत बाजुओं की वजह से दुनिया इनको पॉपॉय का भी नाम देती है। दुनिया में आज तक लोगों के हाथ और बाजू इस तरह से फैले हैं तो वो किसी किस्म की बीमारी जैसे कि जाइजेनेटिज्म की वजह से फैले हैं, मगर जेफ डैब को ऐसी कोई बीमारी नहीं है, बल्कि कुदरती तौर पे ही इनके बाजू और इनके हाथ इतने बड़े और ताकतवर हैं। वो आज ऐसे इंसानों के लिए एक मशले राह हैं, क्योंकि इन्होंने अपने मसले को अपनी ताकत बनाया है, ना कि अपनी कमजोरी, और एक आम इंसान की जिंदगी गुजारते हैं। नंबर 3, मिरास्लोव मगोला। दोस्तों, मिरास्लोव मगोला एक और ऐसे इंसान हैं जिन्होंने अपनी तिलिस्माती ताकत से तमाम दुनिया को हैरान करके रख दिया है। और इनकी डिटेल में जाने से पहले अगर आप आज की जबरदस्त वीडियो को एंजॉय कर रहे हैं तो अभी सब्सक्राइब के बटन को दबाकर और घंटी के आइकन को क्लिक करके हमारे चैनल टॉक शॉक को जल्द से जल्द 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स पूरे करने में मदद दें। दोस्तों, मिरास्लोव मगोला के बारे में एक हैरत अंगेज बात यह है कि इनको जो तिलिस्माती ताकत मिली हुई है, इस खुसूसियत को साइंसदान वाज़ा तौर पर बयान भी नहीं कर सकते। मैग्नेटिक मैन के तौर पर दुनिया भर में मशहूर इस आम से आदमी का कहना है कि वो साइकोकिनेटिक पावर्स रखते हैं, जिनकी मदद से वो हर किस्म की अशिया को अपने जिस्म से जोड़कर उठा सकते हैं। वो अक्सर अमेरिकन आइडल और इस जैसे दूसरे प्रोग्राम्स में परफॉर्म करते नजर आते हैं, जहां पर वो लोहे के बने हुए पैन, पॉट्स और प्लास्टिक के बाउल्स को अपने जिस्म से चिपकाकर उठा लेते हैं। इनका कहना है कि वो अपनी मेंटल फोर्स यानी कि अपने दिमाग की ताकत और बायो एनर्जी से ऐसा करते हैं, मगर साइंस इस बात को बिल्कुल नहीं मानती। साइंसदानों की एक बड़ी तादाद आज भी यही कहती है कि ये आदमी किसी किस्म के जादू, नजर के धोखे, जिस्म की फ्रैक्शन या किसी खास किस्म के तेल की मदद से ऐसा करता है। नंबर 4, बायज़ेद हुसैन। दोस्तों, बायज़ेद हुसैन कोई और नहीं बल्कि एक 14 साला बांग्लादेशी लड़का है जिसको प्रोगेरिया सिंड्रोम नाम की बीमारी है, जो कि हर 1 करोड़ अफराद में से एक इंसान को होती है। इस बीमारी की वजह से ये इंसान शदीद तेजी से बूढ़ा होता है और सिर्फ 4 साल की उम्र में बायज़ेद हुसैन एक 80 साल के बूढ़े इंसान नजर आते हैं, जिसकी वजह से वो तमाम दुनिया में मशहूर भी हैं। इस बीमारी की वजह से इनकी खाल लटकी रहती है और जिस्म पर झुर्रियां मौजूद हैं, जबकि इनका चेहरा सूजा रहता है। इसके साथ साथ बूढ़ों की तरह हर वक्त इनके जिस्म में दर्द भी रहता है, यानी कि ये एक 4 साल की उम्र में बूढ़ा आदमी है। इन तमाम मसाइल के बावजूद इनके दिमाग में कोई खराबी मौजूद नहीं है और एक IQ टेस्ट के मुताबिक वो आम इंसानों और अपनी उम्र के आम बच्चों के मुकाबले में कहीं ज्यादा ज़हीन भी हैं। आज वो बांग्लादेश के शहर ढाका में रहते हैं और डॉक्टरों की एक खास टीम रोजाना इनको चेक करने के लिए आती है।
नंबर 5, सुल्तान कोसन। दोस्तों, सुल्तान कोसन आज तुर्की के एक किसान हैं जो कि आज ना सिर्फ दुनिया के सबसे लंबे इंसान हैं, बल्कि वो पिछले 200 सालों के दौरान भी इंसानी तारीख के सबसे लंबे इंसानों में से एक समझे जाते हैं। सुल्तान कोसन का कद आज 251 सेंटीमीटर यानी कि 8 फुट 3 इंच है, जिसकी वजूहात में जाइजेंटिज्म और एक्रोमेगली नाम की बीमारियां हैं जो कि इंसान में मौजूद पिट्यूटरी ग्लैंड को मुतासिर करती हैं और इंसान का कद अचानक तेजी से बढ़ने लगता है। इनका कद इतना लंबा है कि इनको चलने की खातिर बैसाखियों का सहारा लेना पड़ता है। एक किसान होने के साथ साथ सुल्तान माजी में एक बास्केटबॉल के प्लेयर भी रह चुके हैं। साल 2014 में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दुनिया के सबसे लंबे इंसान के तौर पर रजिस्टर्ड होने के मौके पर इनकी मुलाकात चंद्रा बहादुर दंगे से हुई, जो कि इंसानी तारीख के सबसे छोटे इंसान हैं और दोनों के बीच कद का फर्क 6 फुट 5 इंच है। सुल्तान माजी में सर्कस में भी काम कर चुके हैं और इसके अलावा वो कुछ और वर्ल्ड रिकॉर्ड भी अपने नाम रखते हैं, जैसा कि इनके हाथ 28 सेंटीमीटर यानी कि 11 इंच लंबे हैं जो कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है, जबकि इनका पैर 37 सेंटीमीटर यानी कि 15 इंच लंबा है जो कि दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा पैर भी है। सुल्तान इंसानी तारीख के 7वें सबसे लंबे इंसान हैं और इस लिस्ट में अमेरिका के रॉबर्ट वाल्डो दुनिया के सबसे लंबे इंसान के तौर पर रजिस्टर्ड हैं, जिनका कद 22 साल की उम्र में जब इनकी मौत हुई उस वक्त 8 फुट 11 इंच था। नंबर 6, स्टीवन पीट। दोस्तों, स्टीवन पीट अमेरिका से ताल्लुक रखने वाले एक और अजीबोगरीब इंसान हैं जिनको कॉग्निटल इनसेंसिटिविटी टू पेन CIP नाम की एक बीमारी है, जिसकी बदौलत इनको कभी भी किसी भी किस्म का दर्द महसूस नहीं होता। ये एक इंतहाई नायाब जेनेटिक म्यूटेशन है और आज दुनिया में तकरीबन 100 अफराद इस बीमारी का शिकार हैं। दर्द के बगैर जिंदगी हम सबको बहुत आइडियल लगती है, मगर हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है, क्योंकि इनके केस में ये एक मुसीबत है। दर्द की वजह से हमारे जिस्म को वार्निंग मिलती है कि कुछ बुरा हो रहा है और स्टीव के केस में ऐसी कोई वार्निंग नहीं मिलती और इसलिए वो कभी भी किसी भी वक्त किसी हादसे से दो चार होकर शदीद मसले में पड़ सकते हैं और इनको इसका एहसास भी नहीं होता। सिर्फ 1 माह की उम्र में इन्होंने अपनी जुबान शदीद तरीके से चबा डाली थी और इनको मालूम भी नहीं पड़ा था। जिंदगी भर वो अपनी हड्डियां तोड़वाते आए हैं। एक बार इन्होंने अपना बाजू इतने खौफनाक तरीके से तोड़वा लिया था कि हड्डी बाजू से बाहर आ गई थी और इनको तब मालूम पड़ा जब इनकी नजर अपने बाजू पे पड़ी थी। इनकी कंडीशन का पता करने के लिए डॉक्टरों ने काफी बार इनको आग लगाने की भी कोशिश की है, मगर इनका जिस्म तो जलना शुरू हो गया, लेकिन इन्हें किसी भी किस्म का दर्द महसूस नहीं हुआ। इनकी इस बीमारी के आइडिया को उठा के साल 2025 में एक फिल्म नोवोकेन भी बनी है, जिसमें हीरो इस बीमारी की वजह से किसी भी किस्म की पेन को महसूस नहीं कर सकता और जब उसकी महबूबा को कोई अगवा कर लेता है तो वो अपनी बीमारी का फायदा उठाते हुए उन लोगों पर हमला कर देता है। नंबर 7, टेसा इवांस। दोस्तों, टेसा इवांस आज महज 13 साल की एक बच्ची हैं जिनको देखकर इंसान हैरत ज़दा रह जाते हैं। इनका ताल्लुक मुल्क आयरलैंड में मौजूद एक काउंटी यानी कि कस्बे लंडनडरी से है और इनको कोग्निटल अर्हीनिया नाम की एक बीमारी है, जिसकी बदौलत वो बगैर नाक के या फिर नेसल कैविटीज के बगैर पैदा हुई थी। इंसानी तारीख में आज तक ऐसे 100 या इससे भी कम केसेस गुजरे हैं और जब वो पैदा हुई थी तो नाक की गैर मौजूदगी में इनको बहुत मसला हुआ था, इसलिए 8 दिन की उम्र में इनको मुंह में ट्राइकियोस्टोमी ट्यूब डाल दी गई थी, जिसकी मदद से आज वो मुंह से सांस लेती हैं। टेसा सेंस ऑफ स्मेल यानी कि सूंघने की हिस्स बिल्कुल भी नहीं रखती और यूं वो हर किस्म की अच्छी और बुरी बू सूंघ नहीं सकती। हैरत की बात यह है कि इन तमाम तकलीफ और मसाइल के बावजूद भी टेसा आज एक खुशहाल जिंदगी गुजार रही हैं। आज जदीद दौर की टेक्नोलॉजी की बदौलत साइंसदानों ने इनके लिए एक आर्टिफिशियल सर्जिकल नोज भी तैयार कर ली है, जो कि खाल के अंदर रख दी जाती है। ताहम इसका मकसद सांस लेना नहीं बल्कि इनके चेहरे को नाक की शक्ल देना है। डॉक्टरों का प्लान है कि वक्त के साथ साथ इनकी सर्जरी करके इनको एक बड़ी नाक लगा दी जाएगी। नंबर 8, मोहम्मद कलीम। दोस्तों, जब साल 2006 में भारत में मोहम्मद कलीम बच्चा पैदा हुआ तो अक्सर लोगों ने इनको डेविल चाइल्ड यानी कि शैतानी बच्चे का नाम दे दिया था, क्योंकि इनके जिस्म की साइज की वजह से अक्सर लोगों को इनसे खौफ आने लगा था। इसकी वजह ये थी कि इनको बचपन से ही जाइटेनेटिज्म नाम की एक बीमारी है, जिसकी वजह से इनकी हाथ और इनकी उंगलियां शदीद बड़े साइज की हैं। इनके हाथ 2 फुट लंबे हैं और हर हाथ का वजन 8 किलोग्राम है। भारत के लोगों में जहालत और तोहम परस्ती बहुत ज्यादा है और इन लोगों ने इस बच्चे को देखकर शैतान मानना शुरू कर दिया था और इनके खानदान का बायकाट कर दिया था। स्कूल वालों ने इस बच्चे को दाखिला देने से भी इनकार कर दिया था। जिस्म के साइज की वजह से वो दुनिया की मदद के बगैर आम जिंदगी के रेगुलर काम भी नहीं कर सकते हैं। इसके बाद इनके खानदान वालों को ये बच्चा अपना उठा के हजारों मील दूर गंगा हॉस्पिटल जाकर इनका इलाज करवाना पड़ा था। यहाँ पर पहुंचकर इनकी पहली सर्जरी हुई और इनके हाथों को काट कर थोड़ा छोटा कर दिया गया।
वो पिछले काफी सालों से फिजियोथेरेपी की मदद से अपने हाथों को दोबारा इस्तेमाल करना सीख रहे हैं। ये बात एक मौजूद से कम नहीं कि वो बच्चा जिसको सबने डेविल चाइल्ड यानी कि शैतानी बच्चा कह के इसका बायकॉट कर दिया था, आज एक आम इंसान की जिंदगी गुजार रहा है। नंबर 9, डैनियल किश। दोस्तों, डैनियल किश इस लिस्ट के सबसे हैरत अंगेज इंसानों में से एक है जिनको दुनिया बैटमैन या रियल लाइफ सुपर हीरो के नामों से पुकारती है। वो पैदाइशी तौर पर पूरी तरह से अंधे पैदा हुए हैं, जिसकी वजह रेटिनोब्लास्टोमा आई कैंसर नाम का एक आंखों का कैंसर है, मगर वो काफी हद तक एक आम इंसान की जिंदगी भी गुजार सकते हैं। डेनियल हैं तो कहने को अंधे, लेकिन वो अपने इर्द गिर्द के माहौल को आराम से प्रिडिक्ट कर सकते हैं, वो भी आवाज की ताकत से, जिसको साइंस एको लोकेशन का नाम देती है। इनकी खास बात यह है कि वो अंधे होने के बावजूद अपनी जुबान से खास आवाजें निकालते हैं, जिनकी मदद से वो अपने इर्द गिर्द के माहौल को पहचान सकते हैं, वो भी बिल्कुल चमगादड़ की तरह। इनके मुंह से निकली हुई आवाजें जब टकराकर वापस इनके कानों तक आती हैं तो इनको अंदाजा हो जाता है कि इनके इर्द गिर्द का माहौल कैसा है और कहां पर क्या मौजूद है, और इसकी मदद से वो ना सिर्फ पैदल चल सकते हैं बल्कि साइकिल भी चला लेते हैं। डेनियल सिर्फ आवाज की मदद से कुकिंग भी कर लेते हैं और पहाड़ों की अकेले सैर भी कराते हैं। अगर आपने मशहूर इंग्लिश टीवी सीरीज डेयरडेविल नहीं देखी तो आप जरूर देखें, क्योंकि उसमें हीरो का कैरेक्टर बिल्कुल इसी आइडिया पे बेस है, जो कि एक अंधा वकील है, लेकिन रात को उसकी सुनने की हिस्स इतनी तेज होती है कि वो आम इंसानों से भी ज्यादा तेजी से चीजों को प्रेडिक्ट कर सकता है। नंबर 10, ज्योति अमगे। दोस्तों, ज्योति अमगे भारत से ताल्लुक रखने वाली एक 32 साल खातून है, जो कि सिर्फ और सिर्फ 62.8 सेंटीमीटर यानी कि 2 फुट 7 इंच कद के साथ न सिर्फ दुनिया की सबसे छोटे कद वाली खातून है, बल्कि वो इंसानी तारीख के भी सबसे छोटे कद वाले इंसानों में से एक है। इनके इतने छोटे कद की वजह एक जेनेटिक डिसऑर्डर यानी कि एक बीमारी ड्वार्फिज्म यानी कि बोने होने की एक बीमारी है। ज्योति जैसे दूसरे अफराद पैदाइशी तौर पर अपने जिस्म में मौजूद किसी कमी को कमजोरी समझते हैं, मगर इन्होंने इस कमजोरी को अपनी ताकत बना लिया है और आज वो सिर्फ 5 किलोग्राम वजन के साथ दुनिया की सबसे छोटी अदाकारा हैं। वो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के 57th एडिशन के कवर पर भी आ चुकी हैं और बहुत से प्रोग्रामों में भी मेहमान के तौर पर आ चुकी हैं, जिनमें बॉडी शॉक, बिग बॉस 6, अमेरिकन हॉरर हिस्ट्री फ्रीक शो और वर्ल्ड स्मॉलेस्ट वुमेन मीट ज्योति शामिल हैं। याद रखिए कि चंद्रा बहादुर दंगे एक और ऐसे नेपाली इंसान हैं जिनका कद ज्योति से भी छोटा है, यानी कि 1 फुट 9 इंच, और वो इंसानी तारीख के सबसे छोटे इंसान माने जाते हैं।